तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? घर। हाँ तो घर वापस जाने की तैयारी हो रही है। पैकिंग चालू हो गई है और 12 बज गया है। लेट ना हो जाए, 5-6 बज जाएगा, 5-6 बज जाएगा लौटते लौटते पहुँचते। मेरी विदाई मम्मी से जब लड़की विदाई होती रोती, चल अब लड़का ही विदाई लेकर हो। बेटा जा रहा है। चल विदाई लेकर हो। पापा चलो। पापा भी तैयार है, देखिए जैकेट वैकेट पहन के बैंक जाने के लिए तैयार। भैया जल्दी जल्दी करो पैकिंग। मुझे एक बात बताओगे? हाँ बोलो। मेरा फोन कहाँ है? वो रखे दोनों। एक असिस्टेंट चाहिए तो बता। वो खाना उसमें रख लो वाली पन्नी में। बाप रे कितने कपड़े लाए थे तुम्हें? पता नहीं, एक ही बार लग रहा है कि तुमने कुछ उतार दिया जो कपड़े पैक नहीं हो रहे। रसोई का दरवाजा बंद। हाँ उड़ा दी। आज अपने रात के मेहमान के लिए तैयार हो आप? अब पता नहीं कौन आएगा। नहीं नहीं वो छुटका राम आ गया तो बेचारा पछताएगा। आप उसे कहाँ छोड़ के आए हो? वो बस स्टैंड। अब है ना, भगवान के कमरे में जाएगी वो। चावल चुगी वहाँ। पंचर वंचर तो नहीं है? मारी है किसी ने? फ्रेश है ये, मार के गया है कोई मार के गया है। चल बाय बाय। बाय। चलो ना आप चल लो ना। हाँ यहाँ अच्छी जगह देखो पीछे। अच्छा पल्ली सो कंबल ओढ़ के सो के चलो। मेरा काम निकाला है, अन्ना ही रख दिया। नहीं है, इधर चला लेंगे लगेगा तो। चल बाय 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 बाय। अच्छे से जाना। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, बाय बाय। तो हम लोग निकल गए हैं डिंडोरी से। घर जाने को बहुत छोटी ट्रिप थी। राजा ने मुझे बोला था सैटरडे को वापस आएंगे। तो आने वाले थे कल वापस, मतलब कल आते हम लोग, और मतलब सैटरडे को। हम लोग फ्राइडे को वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ बहुत ज़रूरी ऑफिस का काम है। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है और हम लोग आ गए हैं बोजो गूगल को लेने। तो अभी पीछे पूरा सामान रखा है, तो पहले हम लेंगे बोजो को, फिर हम लोग एक चक्कर और लगाते हैं और लेते हैं गूगल को। हम आने वाले थे सैटरडे को पर हम आ गए हैं फ्राइडे को। तो हम ज़्यादा दिनों के लिए जा नहीं सकते, इसलिए हम छोटी छोटी ट्रिप मारते हैं क्योंकि इन लोगों के कारण। और काफ़ी दिक्कत हो जाती है यार, ज़्यादा दिन छोड़ो, स्पेशली बोजो के साथ, क्योंकि बोजो जो है वो अगले साल मार्च में मतलब 8 साल का हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसकी टेंशन ज़्यादा रहती है हम लोगों को कि वो सही से रहे। गूगल अभी जवान है, कहते हैं ना जवान है, तो गूगल अभी जवान है, वो आराम से एडजस्ट कर लेता है कहीं पे भी। एज भी उसकी 8 साल हो गई है, तो थोड़ा लगता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए ना छोड़ें। कभी कभी हम लोग जब कहीं जाना होता है तो छोड़ना पड़ता है, पर अगर हम कहीं पास गए हैं तो हम कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक दिन पहले ही आ गए कि चलो आ जाते, तो ये रहेगा कि इन लोग के लिए प्रॉफिटेबल।
आ गई बोगी, बोगी के कपड़े भी आ गए। बोगी बोगी आई मी बोगी। अभी आंखों में ड्रॉप डालेंगे, आंखों में ड्रॉप डालनी पड़ेगी यार, ड्रॉप डालेंगे। पानी था ओला 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 ओला। घर आ गए, घर आ गए, जा। गूगल की आंखें बहुत डरावनी लग रही है फ्लैश में। गूगल शो मी योर फेस। ओह माय गॉड, बहुत डेंजरस लग रहा है। मेरी गूगल ने तो लेंस लगाया है। क्यों? ओहो। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग आए, फिर हम लोग गूगल को लेने गए थे। तो गूगल को हम लोग लाए हैं 7:30 बजे, क्योंकि 8 बजे जो हॉस्टल है ना वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ एक केयरटेकर रहता है। तो 8 बजे का जो टाइम है तब तक आपको लेके आना होता है। हम गूगल को लेके आए फटाफट। इतनी हालत ख़राब हो रही थी, आई थिंक मैंने शूट ही नहीं किया है जब बोझो आया। उसके बाद मेरी ऑलरेडी बहुत हालत बहुत ज़्यादा बैंड हो रही थी। ऐसा कुछ मैंने किया नहीं था, पर मेरी बहुत बैंड हो रही थी। आके मैंने, जो मेरी मदर इन लॉ ने ना आलू गोभी के पराठे पैक करके दिए थे अचार के साथ, मैंने गरम गरम चाय बनाई और हम लोगों ने वही खा लिया, कुछ बनाया भी नहीं। और फिर हम लोग सो गए। यार बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी, पता नहीं कैसे, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर अभी मैं उठी हूँ, मैं ना चाय बना के लाई हूँ। तो एक्चुअली मैंने ना 3-4 खाने वाली हाउस हेल्पर बुलाई है, जिसमें से एक तो भी आके गई है, बट मुझे थोड़ा सही नहीं लगा है तो उसे मैंने मना कर दिया। अभी 2 और आएंगी, या तीसरी भी हो सकता है आ जाए, या आ जाती है कल आती है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताती हूँ आपको। मैं अपना थोड़ा सा इलाज भी करा रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी को रेस्ट, तो अपनी माइंड को रिलैक्स करूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे ये काम करना क्यों छोड़ रही हो, तो अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को ना एक तरह से अच्छा सा फील कराऊँ, इसलिए। तो ना मुझे समझ में नहीं आया, उसने बोला कि वो सुबह आएगी, नाश्ते के साथ लंच बना के चली जाएगी। तो नाश्ता और लंच वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता। ऑल दो ठंड में होता है कि आपका वो है, तो कही थी रोटी भी सेक के चली जाऊँगी, तो रोटी ठंडी खाई ही जाएगी, तो चलो वो मैं सेक लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आटा गूंदे। पर पता नहीं मुझे यार किसी के हाथ का ना खाने का ना आदत नहीं है, तो मैंने मन नहीं करता है। अभी 2-3 और आती है, मैं देखती हूँ। और मुझे 100% गारंटी से मैं आप लोगों को लिख के दे रही हूँ कि एक भी नहीं लगने वाली है, क्योंकि मुझे किसी के हाथ के खाने की आदत नहीं है। मैं अपनी मम्मी की, अपनी मदर इन लॉ की हाथ का खा सकती हूँ, मेरे को किसी के भी हाथ का खाना ऐसा नहीं खाती मैं। हाँ, कभी हम लोग जैसे राशन, या जैसे कभी आप शादी वादी में गए हो तो बात अलग हो जाती है, बट किसी को बुला के खाना बनाना ना तो थोड़ा सा लगता है, तो नहीं खाया मैंने। बचपन में भी मेरी मम्मी कुक करती थी, कभी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो पापा ने कुक किया है, ठीक है। जब हम लोग बड़े हो गए हैं और मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम लोगों ने कुक किया है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि मैंने ही कुक किया है। मेरी मदर इन लॉ, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो उनने कुक किया है, या उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो मैंने कुक किया है। तो इस तरह से चला है। कभी भी कोई तीसरा बंदा या ऐसा है कि हाँ, हम लोग है ना हमेशा कपड़े की भी रही है, तो कपड़े की भी मैं लगा रही हूँ एक हाउस हेल्पर, तो कपड़े की भी हाउस हेल्पर रही है, ठीक है। और झाड़ू पोछा और बर्तन की भी रही है, इन सारे कामों की है। इवन हम डस्टिंग के भी लगा लो, पर खाने की नहीं यार। खाने की राजा ही नहीं मानते थे कि यार खाना नहीं खाना है मेरे किसी के भी हाथ का, और मानते ही नहीं थे। तो खाना फिर मेरे को, मैं बुला ज़रूर रही हूँ, पर मुझे पता है कि एट लास्ट मेरा वही डिसीजन होगा, क्योंकि कोई ऐसा भी, क्योंकि वो कह रही थी कि हम 4 बजे आके जो डिनर है उसकी तैयारी कर जाएंगे। तो राजा मेरा 9 बजे आते हैं, और 9 बजे आने के बाद भी थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये 9:30-10 तक खाना खाते हैं। तो 5-6 घंटे पहले बना हुआ खाना तो ऑब्वियसली नहीं खिलाऊंगी। तो मुझे पता है यही होने वाला है कि एट लास्ट खाना मैं ही बनाने वाली हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार रेस्ट का मतलब क्या है, क्या रेस्ट होता है। तो मैं रेस्ट मतलब थोड़ा अच्छे से रेस्ट चाह रही थी कि मुझे थोड़ी सी हेल्प के लिए मिल जाए, ताकि अगर मैं कुछ टेस्ट वगैरह करा रही है, कुछ वो है, या कुछ आने वाले टाइम में हम कुछ प्रोसीजर कराते हैं, तो मैं पहले से तैयारी करके रखूँ कि इन केस इफ़ आई कंसीव्ड तो मेरे पास तैयारियाँ हों, कि मेरे पास हाउस हेल्पर है कि ये वाला काम कर देगी, ये वाला काम कर देगी, ये वाला काम कर देगी। तो मैं प्री प्रिपेयर्ड होकर चलना चाह रही थी, क्योंकि एकदम क्या होता है कि अगर आपने कंसीव कर लिया और फिर आप ढूंढना शुरू करोगे तो आपको नहीं मिलेगी आराम से, ठीक है।
तो इसीलिए मेरे को लगा कि यार एक बार पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद मैं अगर कोई प्रोसीजर कराती हूँ, उसके बाद अगर मुझे क्या बोलते हैं, मेरा वो प्रोसीजर सफल हो जाता है, जो कि हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है। अगर वो प्रोसीजर सफल हो जाता है तो उसके बाद मुझे जो हाउस हेल्पर है उसके लिए भागा दौड़ी ना करनी पड़े, मैं आराम से रेस्ट करूँ, बेड रेस्ट आराम से लेट के, और मेरा सारा काम जो है वो हो जाए, और घर भी अनऑर्गेनाइज्ड और हम लोग भूखे ना मरे, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो देखते हैं, अगर कोई ढंग की लगती है तो मैं देखती हूँ। तो चलिए मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं मसूर की काली दाल बना रही हूँ, क्योंकि बहुत मन कर रहा है मेरा मसूर की काली दाल और चावल खाने का, और उसके साथ एक आम का अचार। तो चलिए वो बनाने चलते, पहले चाय पीते हैं, फिर थोड़ा लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो आज दाल चावल बना रही हूँ, और येलो दाल नहीं, इट्स ब्लैक वाली दाल। तो मैंने शार ले लिया है, मैंने बिस्तर झाड़ दिया है, काम पहले ही हो गया था। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली गई थी। मेरी स्किन बहुत अजीब सी हो रही है, बहुत ड्राई हो रही है, मेरा नोज एरिया स्पेशली फट गया है पूरा। मुझे पता है, आपको दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा नो मेकअप फेस है यहाँ पे ना, ये देखिए। आई थिंक मैक्सिमम व्लॉग में विजिबल होता है, जब मैं मेकअप नहीं करती हूँ तब दिखता है। इवन कभी कभी जब मैं मेकअप करती हूँ और कंसीलिंग या ज़्यादा मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया तब भी ये मार्क दिखता है। तो ये वाला जो मार्क है ये अच्छा नहीं लगता था, बट अब मैं उसके साथ काफ़ी नॉर्मल हो गई हूँ। इस गाल में नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देखिए पिंपल हो रहे हैं। मैंने परसों मैं जब अपने इन लॉज के यहाँ जा रही थी तब मैंने नोटिस किया कार में कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। डार्क सर्कल्स, ऐसे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं कि मुझे ना एक लाइन क्रिएट हो गई है ये वाली यहाँ पे। वो डार्क नहीं है बट एक गड्ढा है, सर्कल है, वो डार्क नहीं है बट सर्कल है, तो मेरे लिए डार्क सर्कल है। तो मुझे ना ऐसे वो हो गया, जबकि मैं प्रॉपर सो रही हूँ, सब कुछ प्रॉपर है। मैंने एक एप्पल खाया है, अब मैं अपनी मेडिसिन लूँगी और फिर मैं दूध लूँगी। तो सुबह जो है, तो सुबह मुझे लेना था, बट अभी जो टाइम है वो हो रहा है 16:23, यानी 4:23, और सुबह की दवाई मेरी शाम को हो गई, क्योंकि काम करते करते इतना टाइम हो ही गया है। तो चलिए मैं दवाई लेती हूँ और फिर आप लोगों से एक बार मिलती हूँ। मेरी कार्ड ख़त्म हो गया, बैटरी मतलब कार्ड ख़त्म हो गया क्या। तो इतना सा ही दूध बचा है, तो मैं यही ले रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो प्रोटीन पाउडर था वो मैं 2 दिन नहीं ले पाई थी वहाँ पे अपने इन लॉज के पास जब मैं गई थी तब, क्योंकि मैं लेके जाना भूल गई थी। मेडिसिन में ले गई थी पर मैं प्रोटीन पाउडर जो है वो नहीं लेके जा पाई थी, इसीलिए मैंने कल आते ही जो है वो दूध लिया जब खाना खाया उसके बाद, और दूध पी के सो रही हूँ। मैं आजकल गर्म दूध पी के सोती हूँ, ठीक है। तो ये मैं दिन में ले लेती हूँ, या कभी रात में दूध दिन में भूल गई हूँ तो रात में सोने से पहले ले लेती हूँ। तो ये दूध गर्म करती हूँ और अब मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ। तो ये है मसूर की दाल, इसे मैंने कम से कम 3-4 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि मैं भिगो के ही गई थी, ठीक है। और ये दाल जो है ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसे मैं अपनी मम्मी की स्टाइल में बनाती हूँ। मेरी मम्मी अदरक, ठीक है, अदरक को और लहसुन और हरी मिर्च को कूट लीजिए, पीसी मत, कूट लीजिए मसालदानी में, और उसके बाद जब दाल बॉईल कर रहे हैं ना तो उसमें अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट आपने कूटा है, जो कि पता है दरदरा रहता है, वो दाल में डाल के फिर बॉईल करिए। सबसे पहले तो खुशबू बहुत अच्छी आती है आपके पूरे घर में, और उसके बाद इसमें आप ना घी का जीरे वाला तड़का, एकदम प्लेन तड़का, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के, और आपको कुछ नहीं डालना है, प्याज व्याज का तड़का नहीं लगाती मैं इसमें, और टमाटर जो है मैं बॉईल कर दे टाइम में डाल दूंगी। तो जो खुशबू आती है, जैसे दाल बनती है
आई थिंक बेस्ट मसूर की दाल ऐसे ही बनती है कि आप जो 3 चीज मैंने आपको बताया पीस के बॉईल करने से पहले डाल लीजिए। तो अभी मैं जो चीजें वो निकालती हूँ और फिर मैं कूटती हूँ, लहसुन वसुन छील के